माँ ये आप क्या कह रही हो? इतनी सी बात के लिए आप दोनों में राशन का बंटवारा क्यों कर रही हो? छोड़िए ना, लड़ाई तो हर घर में होती है। नहीं अनुज, अब ये सब हद से ज्यादा हो चुका है। अब तो बंटवारा होकर ही रहेगा। माँ जी ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, मैं माँ जी के साथ हूँ। हाँ, अब इन दोनों में बंटवारा तो होगा ही। रोज रोज की लड़ाई किचकिच से मैं भी परेशान हो चुकी हूँ। मेरी अनामिका बहू भी कितनी ज्यादा परेशान रहती है। इससे अच्छा बंटवारा करो और झंझट खत्म कर दो। अनामिका बहू, ये जो बड़े बड़े बोरों में आटा चावल तेल मसाले हैं तेरे, और ये जो बोरियों में राशन रखा है मधु, ये सब तेरा है। अब अपना अपना राशन उठाओ और रसोई का एक एक हिस्सा पकड़ लो। आखिरकार ऐसा भी क्या हुआ था जो ललिता अपनी ही दोनों बहुओं में राशन का बंटवारा कर रही थी? और क्यों एक बहू को इतनी अच्छी क्वालिटी का अच्छा राशन और ज्यादा राशन, और क्यों एक बहू को खराब क्वालिटी का थोड़ा सा राशन दे रही थी? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। क्या मशरूम की सब्जी बनाई है? आपको पता है मुझे मशरूम बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन जब भी आप ये मसालेदार ग्रेवी वाली मशरूम बनाती हो ना, तो मन करता है कि बिना रोटी सब्जी के ही इसे सारा खा जाऊं। सब्जियों में ढेर सारे मसाले तेल ना हो तब तक सब्जी में स्वाद कहाँ आता है। तुम्हें तो लौकी भी नहीं पसंद थी, लेकिन जब मैं बनाती हूँ तो कैसे उंगलियां चाट चाट कर खाते हो। वैसे अनुज, किचन का राशन खत्म होने को आया है। मैंने लिस्ट बनाकर तुम्हें व्हाट्सएप कर दी, शाम को आते हुए ले आना। 2 हफ्ते पहले मैं राशन लेकर आया था, फिर से राशन खत्म हो गया। खाना तो हम 4 लोगों का ही बनता है, तो ये राशन इतनी जल्दी खत्म कैसे होता है? तेल मसाले थोड़े कम डाला करो। खाना भी तुम्हें मजेदार चाहिए और तेल मसाले भी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? माँ जी, अब आप ही समझाइए इन्हें। बहू सही कह रही है, चुपचाप से शाम को राशन ले आइयो, वरना सीधा बाहर जाकर ढाबे पर खाना खाना। अनामिका की शादी भले एक मिडिल क्लास घर में हुई थी, लेकिन उसका मायका काफी अमीर था, जिसके चलते अनामिका शुरू से ही खाने में भर भर के तेल मसाले डाला करती थी, जिससे भरपूर स्वाद तो मिलता, लेकिन घर का राशन खत्म होने में समय भी नहीं लगता। समय गुजरता है और अनामिका के देवर रमन का रिश्ता लग जाता है, और कुछ समय में रमन की एक मधु नाम की लड़की से शादी हो जाती है, और आज मधु की उसके ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। मैं यहीं बाहर हॉल में बैठी हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। घर में सभी को स्वादिष्ट और चटपटा खाना ही पसंद है, तो उनके हिसाब से ही खाना बनाना। भाभी आप फिक्र मत करिए, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, सभी को मेरा खाना काफी पसंद आएगा। इतना कहकर मधु किचन में जाती है और जल्दी से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है, जो घर में सभी को काफी पसंद भी आता है। खाना तो काफी बढ़िया बना है, क्यों भैया? सच, खाना बहुत बढ़िया बना है। सब्जी में मसाले और तेल भी कम है, लेकिन स्वाद भरपूर आ रहा है। यही खासियत होती है खाना बनाने की। भर भर के तेल और मसाले में तो हर कोई अच्छा खाना बना सकता है, लेकिन कम तेल मसाले में अच्छा खाना बनाना अपने आप में ही एक हुनर है। देखा अनामिका, सीखो कुछ मधु से। कम तेल और मसाले में भी अच्छा खाना बनाया जा सकता है। अरे तू खाना खा, अनामिका बहू के पीछे क्यों पड़ा है? और कौन सा राशन के पैसे तू अकेले देता है? रमन भी तो देता है। मेरी दोनों ही बहुएं काफी अच्छा खाना बनाती हैं। अपनी देवरानी की तारीफ होता देख अनामिका को थोड़ा थोड़ा बुरा लगने लगता है, और कुछ दिनों तक मधु ही कम तेल और मसाले में खाना बनाती है, जिसके चलते सब लोग घर में उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। आज भी जब मधु किचन में खाना बनाने के लिए जाती है तो ये तेल का डब्बा मुझे दो, आज मैं खाना बनाऊंगी। क्यों? इतने दिनों से तो मैं खाना बना रही हूँ और सभी को मेरे हाथ का खाना भी काफी पसंद आ रहा है। नहीं पसंद आ रहा तुम्हारे हाथ का खाना किसी को भी? ना तेल डालती हो, ना मसाले, बेस्वाद खाना बनाती हो। मेरे तो गले से निवाला भी नहीं उतरता है। अब से खाना मैं ही बनाऊंगी, तुम जाकर घर के दूसरे काम करो। ये तो गलत बात है ना? जिस तरह आप इस घर की बहू हैं, ठीक उसी तरह मैं भी इस घर की बहू हूँ। खाना तो मैं ही बनाऊंगी। मधु की बात सुन अनामिका उसके हाथ से तेल का डिब्बा छीनने लगती है। तेल का डब्बा मुझे दो, खाना तो मैं ही बनाऊंगी। मैं भी देखती हूँ कैसे बनाती हैं आप खाना। एक दूसरे से तेल का डिब्बा छीनने लगती हैं, जिसके चलते एकदम से तेल का डिब्बा उनके हाथ से छूटता है और सारे फर्श पर तेल ही तेल हो जाता है। तभी ललिता किचन में आती है और फर्श पर तेल गिरा देखकर, अनामिका बहू, मधु, ये सब क्या है? तुमने 5 किलो तेल का डब्बा जमीन पर गिरा दिया। आप जानती है ना कि मैं खाना कितना अच्छा बनाती हूँ। इसे खाना बनाने की क्या जरूरत है? आप इसे बोल दीजिए खाना तो मैं ही बनाऊंगी। खाना भाभी अच्छा बनाती हैं, लेकिन वो तेल मसाले कितना डालती हैं। आपने देखा इससे राशन भी कितना जल्दी खत्म होता है और ये सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। मैं कम मसाले तेल राशन में भी कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। पैसे करो, तुम दोनों चूहे बिल्ली की तरह लड़ रही हो। बच्ची हो क्या छोटी? एक तो इतना नुकसान कर दिया, ऊपर से तुम दोनों की कचर पचर। अब जल्दी से सारा तेल साफ करो।
ललिता जानती थी कि इसमें अनामिका की गलती है, क्योंकि अनामिका काफी अमीर परिवार से थी, जो शादी के समय काफी सारा दहेज भी लेकर आई थी, जिसके चलते ललिता हमेशा अनामिका के ही साइड लेती थी। वहीं अब दोनों बहुओं में हर रोज खाना बनाने को लेकर झगड़ा भी शुरू हो गया था। ऐसे ही एक दिन, ये देखिए, मैंने आपके लिए आलू मटर का पराठा बनाया, खाकर बताइए कैसा बना है। आपके पराठे से तो कितना ज्यादा बटर टपक रहा है। माँ जी, आप ये रहने दीजिए, आप मेरा बनाया हुआ पराठा खाइए। मैंने बिल्कुल कम बटर के साथ पराठा बनाया है। माँ जी हमेशा मेरे हाथ का पराठा खाती हैं, आज भी वो मेरा ही बनाया हुआ पराठा खाएंगी। नहीं, आप मेरे हाथ का पराठा खाइए। दोनों बहुएं जबरदस्ती अपनी सास को पराठा खिलाने लगती हैं, जिसके चलते गर्मा गर्म पराठा ललिता पर ही गिर जाता है। हर रोज दोनों बहू की किचकिच से ललिता काफी परेशान हो चुकी थी, इसलिए अब वो अपनी दोनों बहुओं में राशन का बंटवारा करने का एक बड़ा फैसला लेती है। ललिता एक दुकान से ढेर सारा राशन मंगवाती है, जिसमें से कुछ राशन काफी अच्छी क्वालिटी का था तो कुछ नॉर्मल, और सभी के सामने अब अपनी दोनों बहुओं में राशन का बंटवारा कर देती है, जिससे ज्यादा और अच्छी क्वालिटी का राशन अनामिका के हिस्से में जाता है और कम और खराब क्वालिटी का राशन मधु के हिस्से में। ये क्या बात होती है? एक तो माँ ने राशन का बंटवारा कर दिया, ऊपर से इतना कम और खराब क्वालिटी का राशन तुम्हें दिया, और अच्छी क्वालिटी का राशन भाभी को। क्यों? वो माँ जी की लाडली है, चाहे कुछ भी हो माँ जी अनामिका को ही ज्यादा प्यार करेंगी, लेकिन इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब बंटवारा हो चुका है, अब तो बस मुझे बचत के साथ इस कम राशन को भी अच्छे से चलाना होगा। दोनों बहुएं रसोई का एक हिस्सा पकड़ लेती हैं। एक हिस्से में जहां मधु अब अपना कम क्वालिटी के थोड़े से राशन के साथ स्वादिष्ट खाना बनाती है, वहीं अनामिका अच्छी क्वालिटी से ज्यादा राशन डालकर खाना बनाती है। जब तक शाही पनीर में भर भर के मसाले की ग्रेवी ना हो, खाने में मजा ही नहीं आता। यही तो फायदा होता है अच्छी क्वालिटी और भर भर के राशन का। कम चीजों में भी कैसे खाना बना लेते हैं। कम चीजों में भी स्वादिष्ट खाना बनाने का हुनर भी सिर्फ कुछ लोगों में होता है। हर लल्लू पंचू से ऐसा नहीं होता। अच्छा खाना बनाने के साथ साथ राशन का बचत भी करना जरूरी होता है। दोनों ही बहुएं एक दूसरे को ताना देते हुए खाना बनाने लगती हैं। मधु, मैं लिस्ट बना रहा हूँ, तो तुम्हें राशन का सामान लिखवाना है तो लिखवा दो। अभी तो आधे से ज्यादा राशन बचा हुआ है, इस महीना आराम से चलेगा राशन। सुनिए जी, ये लीजिए लिस्ट और आते हुए राशन ले आना। माँ को बंटवारा करे अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और तुमने उनका दिया हुआ राशन खत्म कर दिया। तुम क्या राशन बेचने का काम करती हो जो इतनी जल्दी खत्म कर देती हो? आपको भी तो खाने में 3-3 तरह की सब्जियां चाहिए, वो नहीं दिखता? खाना स्वाद भी चाहिए, प्लेट भरी भी होनी चाहिए और राशन भी ना खत्म हो। बंटवारे के बाद अब राशन की सारी जिम्मेदारी अनुज पर आ चुकी थी। हर हफ्ते राशन के चलते अनुज की जेब खाली हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ देखिए ना, ये साड़ी कितनी सुंदर है, सिर्फ 5,000 रुपए की है, मुझे दिला दीजिए ना। दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? इतनी महंगी साड़ी है, अब ये साड़ी मैं अपने आप को बेचकर लेकर आऊं क्या? आज कल अनामिका जो भी कुछ अनुज से मांग रही थी वो उसे देने में काफी आनाकानी कर रहा था। आज भी जाऊं। कितना टाइम हो गया है बाहर कहीं गए हुए, चलिए ना कहीं बाहर घूमने चलते हैं। बाहर घूमने के लिए भी पैसे चाहिए, कहाँ से लेकर आऊं मैं पैसे? इतनी अच्छी सैलरी है आपकी, लेकिन फिर भी क्या आपके पास पैसे नहीं है? किस पर उड़ा रहे हैं आप इतने पैसे? कहीं आपका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है? अच्छा तो ये बात है, अभी बताता हूँ। अनुज अपने बैग से ढेर सारे राशन के बिल निकालता है। कम से कम 1 महीने में ही अनामिका ने 20 से 25 हजार का राशन मंगवा लिया था, जिसे देख वो खुद भी हैरान होती है। इसी तरह चलता रहा ना तो मैं बस राशन के लिए कमाऊंगा और सेविंग्स के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। मैं भी नहीं जानती थी कि मैं इतना ज्यादा खर्च करवाती हूँ आपसे। सच में मुझे नहीं पता था। मुझे तो लगा था कि 5 से 10 हजार में राशन आ जाता है, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ चुकी है बंटवारे के बाद, अब मुझे इसका एहसास हो रहा है। उस बिल्स को देखकर अनामिका को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद अब वो खुद ही बंटवारा खत्म करती है और मधु की तरह ही कम राशन में भी अच्छे से गुजारा चलाती है।